हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 35 ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मन्येऽथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत जिसे ज्ञात्वा जानकर न कभी नहीं पुनः फिर मोहम मोह को एवं इस प्रकार यास्यसि प्राप्त होगे। पांडव हे पांडव पुत्र येन जिससे भूतानि जीवों को अशेषाणि समस्त द्रक्ष्यसि देखोगे। आत्मनि परमात्मा में अथवा अन्य शब्दों में मई मुझ में। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा जी। तो यह हम लोग इस श्लोक का चौथा क्लास कर रहे हैं, पार्ट नंबर 4। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत बात बताते हैं कि किस तरीके से जब किसी को ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है उसकी क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या दृष्टिकोण होता है, वो किस तरीके से संसार को देखता है। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि बहुत सारे गुरुजी बोलेंगे या बताएंगे उनके शिष्य कि ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, कैसे पता चलता है कि पहुंचे हुए हैं। तो बोला गया ये दो बातों का रखते हैं दृष्टिकोण। हर एक जीव भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है और हम सब के सब भगवान श्री कृष्ण के हैं। जब इस भाव से वो जीवन में कार्य करते हैं तो ही ऐसे व्यक्ति वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। अर्जुन के मन में बहुत संदेह रहता है कि मैं अपने ही परिवारजनों को मार कर कैसे खुश रहूंगा, ये सब मेरे संबंधी है। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे संबंधी तो केवल इस जन्म में है, ये सब के सब लोग मेरे संबंधी है और केवल इसी जन्म के नहीं है, जन्म जन्म से हर एक प्राणी, न ये कर्ण हुआ, दुर्योधन हुआ, भीष्म हुआ, द्रोणाचार्य हुए, धृतराष्ट्र हुए, कोई भी है, सब के सब
भगवान श्री कृष्ण के संबंधी है। तो अर्जुन जो चिंता कर रहे हैं, तो भगवान बोले तुमसे ज्यादा मुझको चिंता है, क्यों? ये सब मेरे पार्ट है, ये सब मेरे अंश हैं। और इसीलिए जीवन में जब घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, और हम सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, पर हमसे ज्यादा भगवान हमारे लिए और बाकी लोगों के लिए चिंतित रहते हैं, और इसीलिए वो व्यवस्था करते हैं। जंगलों में देखते हैं इतने सारे पशु है, कब कौन मर जाता है, पर फिर भी भगवान ऐसे हैं, हर एक जीव का ध्यान रखते हैं। अगला स्टेप कहां पर जाना है वो भगवान खुद निर्धारित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब भगवान के हैं। तो अगर इस भाव को हम समझकर परिवार में रहेंगे, तो हम वास्तव में प्रसन्न रह पाएंगे कि हर एक परिवार का सदस्य भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और मैं भी भगवान का अंश हूं। इस भाव से हमें परिवार के अंदर मिलकर रहना है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोग सोचते हैं, या फिर अर्जुन सोच रहा था कि भगवान को क्या लेना देना, वो तो लगता है मेरे को युद्ध करवा रहे हैं। पर वास्तव में इस श्लोक के माध्यम से हमको पता चलता है कि भगवान हम सब के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे ही हम थोड़ा भी भगवान को पाने के लिए, भगवान को समझने के लिए प्रयास करते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तुरंत व्यवस्था करते हैं। और इसीलिए पूरी भगवत गीता के माध्यम से हमको समझना है कि भगवान हमारे लिए कितना कार्य करते हैं। उससे हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आएगा। हे भगवान, सबने हमारा साथ छोड़ा है, केवल भगवान आप ही हैं। हर जन्म में, हर शरीर में आप ही हमारे साथ में चले हैं। भगवान को हमारे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी क्यों जाते हैं? तो भगवान बोलते हैं, मैं, तुम मेरे हो, तुम्हें मैं कैसे अकेला छोड़ सकता हूं इस संसार में। और इसीलिए चाहे हम पशु बन जाए, चाहे हम कीड़े बन जाए, चाहे हम पौधे, पेड़ पौधे बन जाए, फिर भी भगवान हमारे साथ चलते हैं। क्यों? भगवान बोलते हैं तुम सब मेरे हो। और इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान को हमें ध्यान से समझना है कि भगवान का कैसा भाव है। और जैसे जैसे हम शास्त्रों के आधार पर भगवान के भावों को समझने लगते हैं, उतना हमारा उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बढ़ता चला जाता है। और जब हमने बताया भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि वास्तव में वैरागी कैसे बनते हैं, तो बताया गया निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जब हम इस संसार में रहते हैं, हर एक को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं, तब हम वास्तव में इस संसार में जीते हुए जीवन मुक्त कहलाते हैं, और बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से इस संसार में रह सकते हैं। जैसे जैसे इस भाव को बढ़ता है, तो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमें पता चलता है हर एक वस्तु, हर एक जीव भगवान का संबंधी है। हर एक वस्तु भगवान की संपत्ति है। जैसे जैसे ये भाव आता है, तो वास्तव में हम उस ज्ञान को धारण कर पाते हैं।
तो ज्ञान को धारण करेंगे तो क्या करेंगे? प्रपद्यते, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे। तो कितना सुंदर तरीके से भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं और पिछले श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि हमें मन माने ढंग से जीवन को नहीं जीना है, हमें एक प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत रहकर उनके बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलना है, उनके प्रति सेवा का भाव रखना है, सेवा से जीवन को बिताना है, तो हम उस ज्ञान को धारण कर पाएंगे। जब ज्ञान को धारण कर पाएंगे तो हम अपने 6 शत्रुओं से बाहर निकल पाएंगे और हमें देखने लगेगा कि हम सब भगवान के हैं। और फिर क्या करेंगे? भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। और इस तरीके से जो जीवन जीते हैं, ऐसे महात्मा कैसे हैं? सुदुर्लभ, बहुत बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें इस बात को समझना है कि भगवान हमारे लिए कितना कार्य करते हैं और हर जगह पर भगवान यहाँ पर विराजमान है हमें मार्ग बताने के लिए। इस बात को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं, बाल कांड में वर्णन मिलता है। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं प्रार्थना? आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। यह जीव इस संसार में आके जगह जगह पर है और वो अभी तुलसीदास जी कैसे देखते हैं सभी जीवों को? तो बोलते हैं, सिया राममय सब जग जानी। हर एक को सिया राम, भगवान श्री राम और सीता मां के रूप में सब जगत को मैं देखता हूं। तो यह है वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद की अवस्था। और भगवान का कैसा भाव है? कई लोग भगवान को दोष देते हैं कि मेरी इच्छा पूरी नहीं करी, आज से मैं पूजा पाठ ही बंद कर दूंगा। पर जब हम रामचरितमानस और भगवान के जो अद्भुत ग्रंथ है उससे हमें पता चलता है भगवान का भाव कैसा है, भगवान किस तरीके से हमारे लिए प्रयास करते हैं। कई लोग सोचते हैं भगवान तो निर्मोही है, भगवान के अंदर तो कोई भावना ही नहीं है। पर जब हम शास्त्रों को गहनता से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है भगवान के अंदर कितने सारी भावनाएं हैं, कितने सारे इमोशंस है। और जो व्यक्ति इमोशंस रखता है, कई लोग बोलते जी ये तो बहुत इमोशनल है, पर वास्तव में जो इमोशन है वो हमको अद्भुत आनंद का अनुभव करवाते हैं। तो ये वर्णन मिलता है रामचरितमानस के अरण्य कांड में। वहां पर जो दोहा नंबर 30 है और प्रसंग चलता है जटायु का। जटायु की कथा हम सब ने कई बार सुनी है। हम इनके कुछ चौपाइयों के अंदर जाएंगे। बहुत गहराई वाले अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि अभी जो जटायु है उसके पंख कट गए हैं, बहुत पीड़ा हो रही है, जमीन पर गिरा हुआ है। और वहां पर आते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी। और भगवान श्री राम क्या देखते हैं? आगे परा गीधपति देखा। भगवान श्री राम देखते हैं ये जटायु घिरा हुआ है, बहुत पीड़ा हो रही है। अगर किसी के हाथ और पांव काट दिए जाए कितना पीड़ा होगी, कितना दुख हो रहा होगा। और जटायु को क्या पीड़ा नहीं हो रही? बहुत पीड़ा हो रही है। पर वो क्या कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। इतनी भारी पीड़ा के अंदर भी जटायु क्या कर रहा है? भगवान श्री राम का स्मरण कर रहा है। अभी जटायु ये नहीं सोच रहा कि भगवान देखो मेरे को कितनी तकलीफ हो गई, मेरे दोनों पंख कट गए हैं, मेरे बहुत पीड़ा हो रही है।
यहाँ पर जटायु के चरित्र से हमें इतनी प्रेरणा मिलती है। जीवन में थोड़ा भी दुख आ जाता है, सबसे पहले भगवान को ही दोष देते हैं। और यहाँ पर जटायु को हम देख रहे हैं, उसके दोनों जो पंख है वो कट गए, इतनी पीड़ा हो रही है, खून निकल रहा है, इतनी दर्द हो रहा है, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं? भगवान श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। और भगवान श्री राम देखते हैं, भगवान श्री राम के हृदय में इतनी कृतज्ञता, इतना प्रेम का भाव है कि ये जटायु ने मेरे लिए प्राणों को त्यागने को तैयार हो गए। और भगवान श्री राम बोलना आरंभ करते हैं, राम कहा तनु राकहु ताता। तात जो एक पिता का जैसे तुल्य शब्द है, भगवान श्री राम उनको पिता के रूप में बोलते हैं कि आप अपने शरीर को रखिए। और जटायु का भाव देखते हैं, कितना अद्भुत भाव है। वो बोलते हैं, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। जटायु मुस्कुरा के बोल रहे हैं, अरे इतनी भारी पीड़ा है फिर भी इतनी मुस्कुरा के बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं? जटायु बोलते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। तो जटायु बताते हैं कि लोग प्राणों का त्याग करते हैं जिसका नाम पर, जो लोग प्राण त्यागते हैं बोलते भी राम का नाम लो, वो ही भगवान श्री राम आज मेरे आंखों के सामने है। और जटायु बोलते हैं, सो मम लोचन गोचर आगे। वो भगवान श्री राम जो केवल नाम का, जिनका उच्चारण से लोग मुक्त हो जाते हैं। कैसे लोग मुक्त हो जाते हैं? अधम पापी लोग भी मुक्त हो जाते हैं अगर मुंह से राम शब्द बोल देते हैं। और वही भगवान श्री राम आज मेरे सामने है। राखो देह नाथ के ही खागे। हे भगवान, मैं इस शरीर को रख कर क्या करूंगा? मेरे सामने साक्षात भगवान श्री राम खड़े हैं। और भगवान का भाव देखने को मिलता है, जल भरी नयन कहहि रघुराई। भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आ रहे हैं। तात कर्म निज ते गति पाई। तात जैसे शब्दों का प्रयोग कर कर और भगवान श्री राम के हृदय हमें देखने को मिलता है कि जटायु वैसे तो देखेंगे कोई कार्य क्या किया, देवी सीता को तो बचा नहीं पाए, फिर भी भगवान श्री राम कितने कृतज्ञ है जटायु के प्रति कि आंखों में आंसू भरकर उनको पिता के समान एक भाव दे रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो सोचेंगे हम कि भगवान कहीं बैठे हैं और उनको हमारी कोई लेना देना नहीं है। पर जब हम शास्त्रों को देखते हैं हमें पता चलता है भगवान का कितने अद्भुत भाव है। हम थोड़ा भी कुछ कार्य करते हैं, भगवान कितना प्रसन्न होता है, ये हमें जटायु के प्रसंग से पता चलता है। आगे बहुत अद्भुत बातें बताई गई जिसका डिस्कशन हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।